सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, स्विफ्ट चैट ऐप में एक नया चैटबॉट ऐड हो चुका है जिसका नाम है शिक्षक सहायक चैटबॉट। ये शिक्षक सहायक चैटबॉट क्या है और इससे प्रत्येक शिक्षक सशक्त और सामर्थ्य कैसे होगा, आज की वीडियो इस पर है। और साथ ही हम जानेंगे कि आपके विद्यालय के छात्रों की संप्राप्ति स्तर व उनके लर्निंग आउटकम अचीव को भी विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा रियल टाइम बेसिस किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो लाइव डेमो के साथ। और यदि आप शिक्षक साथी या कोई भी साथी यदि इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे और आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षक सहायक चैटबॉट के उपयोग से क्या होने वाला है। उस शिक्षकों को समझ सहायक सामग्री मिलेगी इसमें, और लेसन प्लान, वर्कशीट और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो भी इसमें मिलने वाली है। लेकिन ये कैसे होगी, इसको और आगे बढ़ते हैं। तो विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड जो कि महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत विद्यालयों के स्कूल के सभी एसेट रजिस्टर व छात्रों का संप्राप्ति स्तर व उनके लर्निंग आउटकम अचीव को भी रियल टाइम बेसिस किया जाना है, ताकि शिक्षकों का जो बोझ था, रजिस्टर्स का बोझ था, वो वन टाइम उसमें फीड हो जाएगा। आपको बार बार सूचनाएं नहीं देनी पड़ेगी और आप सीधा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने बच्चों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन में। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपने इससे पहले स्विफ्ट चैट ऐप को डाउनलोड किया होगा और उत्तराखंड के सभी शिक्षकों ने इसे डाउनलोड किया, तो हम 3 चैट बोर्ड पे काम कर रहे थे। परख था, उसके बाद जिज्ञासा था और मेरी उपस्थिति में रियल टाइम अटेंडेंस पे काम कर रहे थे। तो अब ये चौथा जो चैटबॉट है वो शिक्षक सहायक चैटबॉट ऐड हुआ है आपके स्विफ्ट चैट ऐप में। तो ये जो आप इसको पॉज करके अगर इनको स्कैन करेंगे तो आप इनके लिंक में पहुंच जाएंगे और आप सीधे सीधे अपने डैशबोर्ड पे इन चैटबॉट को देख पाएंगे। तो आपको एक और बात बता दें कि परख और जिज्ञासा और मेरी जो शिक्षक सहायक चैटबॉट है, ये आपके पब्लिक डोमेन में इन्हें कोई भी यूज कर सकता है, पर मेरी उपस्थिति जो है वो आपके एजुकेशन पोर्टल से सारा डाटा लिया जाता है। और वो सिर्फ ये जो चैटबॉट है ये आपके उत्तराखंड के शिक्षकों और उनके रियल टाइम अटेंडेंस के लिए ही है। बाकी 3 चैटबॉट्स को आप पब्लिक डोमेन्स में कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि कोई भी डाइस कोड डाल के कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एनईपी भी जो है कॉम्पिटेंसीज बेस्ड लर्निंग की बात करता है, और कॉम्पिटेंसीज जो आपकी होती है उसमें बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं। तो उन लर्निंग आउटकम्स को खोजना और एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंगली उन लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर कुछ लेसन प्लान बनाना, ये बहुत ही थोड़ा सा जोखिम वाला काम था। वो आसान हो गया है हमारे इस चैटबॉट के माध्यम से। कैसे? जैसे हमारे लर्निंग आउटकम में आपकी 4 लर्निंग कॉम्पिटेंसीज है 21st सेंचुरीज की, और लेसन प्लान हमारे 4 E's पर हमारे जो है बनाए गए हैं इस चैटबॉट पे। तो हम देखेंगे कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों की जो शैक्षिक स्तर पर पढ़ाने के लिए ये चैटबॉट है, तो ये कैसे उपयोग करना है हमने। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें गणित, विज्ञान और हिंदी विषय लिए गए हैं, और जैसे कि ऑफिशियल्स बीएसके के ऑफिसर्स द्वारा जानकारी मिली है कि निकट भविष्य में हम सभी सब्जेक्ट्स को इनमें ऐड कर लेंगे। और जो कक्षाएं हैं वो अभी फिलहाल 4 से 8 तक की कक्षाएं ली गई हैं, लेकिन निकट भविष्य में ये कक्षाएं बढ़ाई जा सकती हैं। और साथ ही एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए सीखने के प्रतिफल पर आधारित शिक्षण योजनाएं बनाई गई हैं, और साथ ही साथ वर्कशीट्स भी आपको वहां पर जो आपको मिलेंगी। और वो सारी वर्कशीट जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के विद्वान जो हमारे ऑफिसर्स हैं या विद्वान हमारे जो है इसमें एजुकेशन से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षा की बात भी है इसमें। अगर बच्चों को जो है मैपिंग की गई है, प्रत्येक क्लास के बच्चों के जो सब्जेक्ट के कंटेंट की मैपिंग की, अगर 4th में पढ़ रहा है तो उसकी जो कंटेंट है वो 3rd के उससे भी मैपिंग की गई है, ताकि यदि किसी बच्चे को रेमेडियल कोचिंग की जरूरत पड़े तो हम उनको उस हिसाब से भी उन चैप्टर्स को पढ़ाया जाए। और साथ ही जो वीडियोस हैं उसमें बहुत ही
इंटरेक्टिव वे से वीडियोस बनाए गए हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक वीडियो से भी सीख लें। तो ये चैट बॉट जो है बहुआयामी, इससे हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। तो हम बढ़ेंगे किस तरह से हम एक्सेस करेंगे लेसन प्लान्स को, वर्कशीट्स को, और किस तरह से इंटरेक्टिव वीडियोस को हम देख पाएंगे, और किस तरह से मैपिंग किए गए हैं कंटेंट को एक क्लास से दूसरी क्लास में। तो हम बढ़ते हैं आगे। जो पहली बार इसमें चैटबॉट में ऐड हो रहे हैं स्विप चैट में, तो सबसे पहले ये लिंक है, ये सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसमें स्विप चैट को डाउनलोड कर लेंगे, और ये जो लिंक आपका दिख रहा है, इस लिंक से आप कहां पर कर जाएंगे, शिक्षक सहायक के चैटबॉट पे पहुंच जाएंगे। यदि जिन शिक्षक साथियों ने स्विप चैट पहले से डाउनलोड कर लिया है, उन्हें पुनः डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ लिंक को क्लिक करेंगे और वो अपने चैटबॉट पे पहुंच जाएंगे। वो कैसे होगा मैं बताता हूं। आप फोन पे या पोर्टल्स पर सीधे, ये मैं वेब पे करके दिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने ये 3 चैटबॉट हमारे ऑलरेडी इसमें ऐड हैं, अब मैं चौथा चैटबॉट इसमें ऐड करना चाहता हूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक को क्लिक करूंगा। कैसे लिंक को? इस लिंक को क्लिक करता हूं, ये जो शिक्षक सहायक चैटबॉट है, इस लिंक को जैसे ही क्लिक करूंगा मैं अपने जो उस होम पेज में पहुंच जाऊंगा, जहां पर कि मेरे को चारों चैटबॉट दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो ये आपको लेट्स गो, इस यहां पर देखिए, यहां पर हाई लिखा हुआ है, क्योंकि ये कन्वर्जेशनल आपका एआई टूल है। इसमें आपने हाई लिखा तो आप कह रहे हैं कृपया अपना नमस्ते हिंदी में या इंग्लिश में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उत्तराखंड से हैं, यस क्लिक कर लेंगे। कृपया शिक्षक का पूरा नाम टाइप करें। यहां पर आप शिक्षक का पूरा नाम टाइप कर लेंगे, जो भी आपको टाइप करें। जैसे कि मैं यहां पर पूरा अपना नाम लिखने वाला हूं, आप यहां पर नाम लिख लेंगे, और हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ यूडाइस कोड डाल लेंगे। यूडाइस कोड आप 10 डिजिट का डालें, 0 ना लगाएं। मैंने ये डाइस कोड डाल दिया और एंटर कर दिया। तो ये स्कूल का नाम बताएगा आपका कि ये स्कूल का नाम सही है कि नहीं। ये मेरे स्कूल का नाम बता रहा है, यस ये डिटेल सही है। मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं और मैं इसको जरा स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, चाहे आप प्राइमरी स्कूल्स में हैं, चाहे आप हाई स्कूल में, इंटर में हैं, आपको ये जो 5 क्लासेस आपको दिखाई देंगी। ये ना समझें कि आप प्राइमरी स्कूल में तो आपको 5th 6th 7th 8th नहीं दिखाई देगी। आप कहीं पर भी जंप कर सकते हैं, किसी भी क्लास में जा सकते हैं। माना मैं 6th क्लास को क्लिक करता हूं, तो 6th क्लास में ये मुझे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाह रहे हैं, किस लैंग्वेज का आपको चाहिए यहाँ पर लेसन प्लान, या आपको क्या कहते हैं वर्कशीट। तो मैंने कहा, मैंने गणित की या विज्ञान को मैंने क्लिक कर लिया। अब विज्ञान के जो सारे जो आपके देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो आपके लेसन्स हैं, यहाँ पर हमारे को दिखाई देने लगेंगे। आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, या आप क्लास में एंटर कर चुके हैं, आपने लेसन प्लान पहले से नहीं बनाया, तो आप सीधे क्लास में एंटर करते हुए भी आप देख सकते हैं कि आपको किस एलोस पे बच्चों से के ऊपर काम करना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक एलोस के जो हैं वो सीरियल दे रखे हैं, जैसे SC 609। तो आप अपनी टीचर डायरी में इसको मेंटेन कर लेंगे कि 609 एलोस पे आप काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं वो आप इसमें देख लेंगे कि आप इस एलोस पे काम कर रहे हैं। आपने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि एलोस जो है 609 प्रवेश की सामग्री का उपयोग कर मॉडल का निर्माण करते हैं, उनकी कार्यविधि की व्याख्या करते हैं, जिन्हें कैमरा ये सब चीज दी है। यस, अगर आपका ये एलोस पे काम करें तो यस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस दिखाई देने लगेंगे। ये वीडियोस आपके उपचारात्मक शिक्षण से लेकर और बच्चे जो एडवांस शिक्षण पे चल रहे हैं उनके लिए ये 3 वीडियोस या 4 वीडियोस दिए गए हैं। आप इन वीडियोस को चला लेंगे। अगर आप इन वीडियोस को चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चलेंगे। आप बच्चों के टैब में भी ये वीडियो चला सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना है तो वापस चले जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वापस ले चलते हैं, वापस ले चलता हूं वहीं पर। ये आप वहीं पहुंच चुके हैं अपने, जिसमें अब आप चाहते हैं कि 4E में आपकी लेसन प्लान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर लेसन प्लान को आप क्लिक कर लेंगे। ये आपकी डिवाइस में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं कि लेसन प्लान उसी एलोस पर, लर्निंग आउटकम पर लेसन प्लान हो गया 609, और ये आपका लेसन प्लान स्टार्ट हो रहा है। तो आप चलेंगे, इस तरह आपकी पाठ योजना आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और आप इस पाठ योजना को प्रॉपर देख लेंगे कि क्या आपने अध्याय 12 है विद्युत तथा परिपथ, बच्चा दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के विज्ञान का योगदान समझता है, और 69 मिनट का ये जो आपका पूरा जो आपका लेसन प्लान है, ये
एनसीईआरटी के जो है स्पेशलिस्ट द्वारा बनाए गए हैं, और ये आपके पूर्व आंकलन क्या करेंगे। इस तरह से इसे प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी टीचर डायरी में रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई आप शिक्षक, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हैं या आप कोई दूसरी संस्था में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह से आप इससे डाउनलोड कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे कि हम बच्चों का जो है किस तरह से वर्कशीट को भी किस तरह से हम लेंगे उस लर्निंग आउटकम पे। आप देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहां पर आपके प्रवेश की वर्कशीट, ये बच्चे की जो वर्कशीट है, इस एलोस पर जो वर्कशीट है उसे आप देख पाएंगे। ये वर्कशीट है जिसे अभ्यास कार्यपत्रक कहते हैं, जिनका भी कोड है SC 602 to 609। 3 अध्यायों पे ये वर्कशीट बनी गई है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव बेस भी है, सब्जेक्टिव बेस भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। और इस वर्कशीट को अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो उनके लिए स्पेस भी है। बच्चे इसी वर्कशीट पर अपना काम कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अध्यापक को। यदि टीचर चाहता है कि इन वर्कशीट को बच्चों को शेयर करनी है तो बच्चों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे बच्चे अपने आप प्रिंट आउट निकाल के इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी असेसमेंट विद्यालय को जमा कर दें। जिस तरह की बच्चों में गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षा का संचार भी होगा और अच्छे से बच्चे किसी भी कंटेंट को सीख पाएंगे। ये आप एक लर्निंग आउटकम पे काम कर चुके हैं तो प्रोसीड फॉरवर्ड चले जाएंगे। उसके बाद आप दूसरा चैप्टर, यहां पर से दूसरा चैप्टर आप क्लिक कर लेंगे। अगर दूसरा एलोज आपने क्लिक करना, यहां क्लिक कर लेंगे और सिलेक्ट अनदर सब्जेक्ट पे क्लिक करना तो यहां पर क्लिक कर लेंगे। आपके पास दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, माना गणित को पढ़ना चाहता हूं तो ये गणित का चैप्टर आ जाएगा, सिलेक्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा और आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लेंगे उसके एलोज को। और माना कि आप आधे में वापस जाना चाहते हैं तो ये 4 चेक बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जाके आप क्लिक करेंगे और होम मेनू में आ जाएंगे। आप सारे चैप्टर से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप यहीं पर रुक जाएंगे। और यदि किसी भी समय पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करना है, माना आपके पास एक ही डेस्कटॉप है और आपके 4 टीचर्स उस विद्यालय में हैं, तो आप एडिट रजिस्टर से अलग अलग टीचर अपने अलग अलग लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से चैप्टर्स ले सकता है, या एक ही रजिस्ट्रेशन में सारे काम हो सकते हैं। और यदि किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी है तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स आपको मिल गया है, जिसकी मदद से आप इस चैट बोर्ड की मदद से आप बहुत कुछ बच्चों के शिक्षण में बहुत उन्नयन कर सकते हैं लगातार। आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। यदि आपकी किसी तरह की क्वेरीज हैं तो आप मेरे चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, करने का प्रयास करूंगा। और मैं विद्या समीक्षा केंद्र के ऑफिसर्स का भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को मुझे समझाया गया। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।